ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और वेलकम बैक। छुट्टियां आप लोगों ने मना लिया और छुट्टियों में मैंने आपको मैथ और साइंस दोनों में स्पेसिफिक वर्क दिया था, नोट्स बनाने के लिए, वो भी अलग अलग डिवीज़न करके। मैथ्स में मैंने आपको कहा था कि अच्छे से जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो सारा रिवाइज कर लेना है। और आज तो फर्स्ट डे है, फर्स्ट क्लास है आफ्टर हॉलीडे, तो आज भर का टाइम तो आपके पास है ही। नेक्स्ट डे मैथ्स का लीनियर इक्वेशन टेस्ट मैंने बोला ही था पहले ही टेस्ट तो लूँगा। तो मैथ्स का लीनियर इक्वेशन, उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक करेंगे अलग अलग चैप्टर से, फिर साइंस भी करेंगे। और इन सब के मार्क्स भी आपके ऐड होंगे। तो बड़े अच्छे से तैयारी कर लेना है आपको। आज की जहाँ तक बात है तो मैथ्स स्टार्ट करते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको करवा दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना, डी अल्फा बीटा। फिर के की वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं वो। फिर वर्ड प्रॉब्लम, ये सारा हमने किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड एक और चैप्टर है, चैप्टर सेकंड। छोटी छोटी बातें आपको सीखना है, समझना है, सुनना है। और आपका क्वाड्रेटिक से बहुत ही रिलेटेड चैप्टर है सेकंड चैप्टर। क्या नाम है उसका, मेरे ख्याल से पॉलिनोमियल होगा। हाँ, पॉलिनोमियल्स। छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, आप समझना उसको। देखिए, पॉलिनोमियल्स में पॉली का मतलब ही होता है मेनी। और नाइन्थ क्लास में मैंने आपको समझाया था कि इक्वेशन कई टाइप के होते हैं। जैसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। याद है ना, 10th में भी बताया मैंने कि लीनियर इक्वेशन में जो चार्ज होता है वेरिएबल्स के ऊपर, वो
सिंगल होता है, एक होता है, यूनिक होता है। जब हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो जो मैक्सिमम पावर होती हैं वेरिएबल्स की वो 2 होती हैं, और जब हम क्यूबिक की बात करते हैं तो मैक्सिमम पावर 3 होती है। ऐसे चलते रहते हैं, और इन सब को ही हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जहां भी वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मिलते जुलते आ जाते हैं उन सबको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और इस चैप्टर में, पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में, आपको जो पढ़ना है वो क्वाड्रेटिक के बारे में ही पढ़ना है। कुछ बातें फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो वहां पे हम अल्फा बीटा निकालते हैं। उस अल्फा बीटा को, ध्यान से सुनना एक एक बात मेरी, उस अल्फा बीटा को हम जीरोस ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन या सिंपली एक्स की वैल्यू कहते हैं। क्या क्या नाम है उसका? अगर क्वेश्चन में आ जाए फाइंड आउट रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन तो हम अल्फा बीटा निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए फाइंड आउट जीरोस ऑफ द इक्वेशन तब भी हम अल्फा बीटा निकालते हैं। और अगर आ जाए फाइंड एक्स तो एक्स के फॉर्म में अगर दिया हुआ है क्वेश्चन तो एक्स ही निकालेंगे। यानी इन सब केसेस में हम अल्फा बीटा ही निकालते हैं। अब इससे पहले एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट ब्रैकेट क्लॉज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। बोल भी रहा हूं, वैसे तो स्पष्ट दिख भी रहा होगा। एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट ब्रैकेट क्लॉज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। अब आप देखें फॉर्मूले में किसी किसी बुक में आप यहां पे सम ऑफ जीरोस भी देखेंगे, रूट की जगह जीरो लिखा हुआ है। यहां प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखा हुआ है। मैंने समझा दिया ना अभी कि रूट और जीरो एक चीज। अब ये यूज कहां होता है? 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज होता है। कैसे? अपनी अपनी कॉपी निकालिए, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन नोट कीजिए। लिखिए फाइंड आउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन find out quadratic equation whose roots are WHOSE, whose roots are two and three, 2 and 3।
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताना है जिसके रूट्स दिए हुए हैं, जिसके जीरोस दिए हुए हैं 2 और 3। बड़े प्यार से ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला मैंने बता दिया। देखो अभी तक जो क्वाड्रेटिक में हमने किया था ना, क्वाड्रेटिक में हमने क्या किया था, इक्वेशन दिया हुआ होता था और अल्फा बीटा हम फाइंड करते थे, है ना। इक्वेशन गिवन और उसमें हम अल्फा बीटा निकालते थे। यहां क्या है, उल्टा है। अल्फा बीटा दिया हुआ है और हमें इक्वेशन बनानी है, बस तो सिंपल। फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, अल्फा बीटा यानी जीरो दो बता दिए हमने, 2 और 3। इस फॉर्मूले में बस पुट कर देना है। कैसे करेंगे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, क्या क्या रूट बताए मैंने आपको, क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, 2 और 3। हमने लिख दिया 2 प्लस 3, सम हो गया, आगे लगा दिया हमने x। फिर क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट जानते हैं ना, मल्टीप्लीकेशन। तो हमने यहां पे कर दिया 2 और 3 का प्रोडक्ट और इज इक्वल टू में लगा दिया 0। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, 2 और 3 कितने होते हैं, 5x, और 2 3 जा कितने होते हैं, 6। ये लो जी आंसर हो गया। डन। पॉलिनोमियल का फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको समझा दिया। क्वाड्रेटिक में हमने अल्फा बीटा निकालना सीखा था और पॉलिनोमियल में अल्फा बीटा गिवन है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीख लिया। एक फॉर्मूला हमें याद रखना है बस। किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नहीं, आगे बढ़े। अब सेकेंड टाइप देखते हैं, सेकेंड टाइप देखते हैं। फिर से अपनी सॉरी, फिर से अपने कॉपी में एक क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूं। फाइंड द जीरोस ऑफ, फाइंड द जीरोस ऑफ the quadratic polynomial, the quadratic polynomial x square, x square plus 3x plus 3x minus 10 10 x square plus 3x और -10 and verify and verify, verify, verify the relation between, the relation between
its zeros and coefficient लिख लिया प्रॉपर। अब मेरी बात सुनना, इस चैप्टर में इस क्वेश्चन के अलावा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी नहीं है। बड़े प्यार से धीरे धीरे समझाऊंगा, समझ लेना। और ये क्वेश्चन आ गया तो आप समझना कि पॉलिनोमियल हमें 80% आ गया और है कुछ भी नहीं। बस आपका कंसंट्रेशन चाहिए, ध्यान से सुनना है आपने। जैसे मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया ना, वैसे ही एक और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। हमने लिखा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद है ना? जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही होता है क्वाड्रेटिक का फॉर्म। अब यहां से हमें दो फॉर्मूले सीखने हैं और छोटे छोटे। एक तो सम ऑफ रूट और दूसरा फॉर्मूला हमें सीखना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट होता है साहब माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी अपॉन ए। अब ये एबीसी तो आप समझ ही गए होंगे ना। क्वाड्रेटिक में जब हम डी निकालते हैं, डी की वैल्यू जब निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो पहले फाइंड करना पड़ता है ना हमें कि ए बी सी क्या है। जैसे आपको जो मैंने सवाल दिया अभी अभी, उसमें ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू +3 है यानी 3 है, और सी की वैल्यू -10 है। यही सवाल दिया आपको। अब इस इक्वेशन में अगर आपसे हमने पूछ दिया कि सम ऑफ रूट बताओ भाई, तो सिंपल बात, फॉर्मूला मैंने आपको बताया है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है अपने पास? 3, और ए की वैल्यू कितनी है? 1। हो गया। सम ऑफ रूट इज इक्वल टू -3 अपॉन 1 यानी -3। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या बताया मैंने? सी अपॉन ए। तो इस इक्वेशन में सी कितना था साहब? -10। और ए कितना था? 1। तो 1 तो लिखते नहीं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया -10। सिंपल। कोई दिक्कत किसी को? जल्दी नोट कीजिए फटाफट, जल्दी नोट कीजिए।
कर लिया नोट आपने? अब वापिस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन समझिए ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइंड द जीरोस। इतना प्यार से समझाया मैंने आपको सर साइड होना, साइड प्लीज। कि जीरो, जीरो का मतलब होता है रूट अल्फा बीटा। तो फर्स्ट तो यही कह रहा है, फाइंड द जीरो। जल्दी से अपनी अपनी कॉपी में अल्फा बीटा निकाल के जल्दी बताइए कितना आता है, फटाफट। अल्फा बीटा। साकिब इतना लेट ज्वाइन होते हैं आप, अटेंडेंस के टाइम में सब प्रेजेंट रहा कीजिए। अल्फा बीटा निकालिए बेटा जल्दी से, 2 मिनट में। अरुण है क्या? अरुण देखा तो था मैंने ज्वाइन करते। अंशुल है? ये जो राखी त्रिपाठी के आईडी पे हैं, बी की वैल्यू 5 नहीं बेटा, -5। हाँ, एक अल्फा 2 है, बीटा -5 है। गुड। हम्म। तो अल्फा, अरे ये क्या हुआ? उल्टा हो गया? उल्टा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 और -5 है, 2 आगे, 2 और -5। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब देखिए आगे सवाल को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है, यहां तक तो हमने कर लिया, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस। आगे की लाइन में कह रहा है कि एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। वेरिफिकेशन करना है, बहुत ही आसान है। कैसे पता? ध्यान से देखना। अब मैं ये सारा मिटाता हूं जरा ऊपर से, करना तो आपको आपने कर ही लिया अपनी कॉपी में। ये मिटाता हूं ऊपर की 2 लाइन। और आपने मुझे अभी बताया कि अल्फा की वैल्यू -5 और बीटा की वैल्यू 2 आई। ऐसा ही बताया आपने। यानी ये जीरोस हैं, ये रूट्स हैं, 2 रूट हमारे पास आ गए। अब आप जरा इस फॉर्मूले को देखना, सम ऑफ रूट। इस अंग्रेजी की हिंदी करेंगे तो क्या आएगा? रूट का सम। सम मतलब ऐड, और रूट अपने पास 2 हैं। कौन कौन से? 5 और 5 नहीं, -5 और 2, 2 रूट आए हैं अपने पास। तो सम ऑफ रूट यानी -5 + 2, -5 + 2। अच्छा आप एक बात बताओ, -5 + 2 कितना होता है? -3 होता है ना? और जब हमने फॉर्मूला लगाया था बी और ए वाला, तब भी वैल्यू कितनी आ रही थी? -3 आ रही थी। यानी लेफ्ट साइड में जब हमने रूट को जोड़ा तब भी -3, और फॉर्मूला लगा करके जब देखा तब भी -3। दोनों साइड से ये कितनी वैल्यू आ गई? -3। ऐसे ही आप देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट में,
अपने पास दो रूट है, -5 और 2, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन करना। तो लो जी, मल्टीप्लाई कर दिया, -5 और 2। अच्छा जरा बताओ तो -5 और 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? -10। और इस साइड भी जब हम फॉर्मूला लगा के हमने सोल्व किया था तो कितना आया था? इस साइड भी -10 आया था। ये भी इक्वल आ गए, यानी यहां भी हम लिख देंगे वेरीफाइड, यहां भी लिख देंगे हम वेरीफाइड। बस इतना ही करना था, दैट्स ऑल। चलो जल्दी नोट करो, दिख रहा है सबको? नोट कीजिए फटाफट। आज थोड़ा स्कूल वर्क है तो साइंस की क्लास अगली क्लास में नहीं ले पाऊंगा, मेरी कॉलिंग आ गई है स्कूल से। मैथ्स का मैं अभी वर्क विद इन 2 मिनट्स क्लास ओवर होने के बाद मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, उसको आज करना है। और एक तो मैंने सबसे बड़ा वर्क आपको दे ही दिया है, कल लीनियर का टेस्ट लूंगा। टेस्ट वो जिसमें आप नकल नहीं कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते, इसलिए दाएं बाएं सोचने की कोशिश भी मत करें। कर लिया आपने? टू मल्टीप्लाई 10 हो गया, कहाँ हो गया 2 मल्टीप्लाई 10? 2 मल्टीप्लाई 5 10 हो गया ना। -5 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा ना, इधर भी -10। ओके, मैं वर्क भेज रहा हूं, इन दोनों टाइप के क्वेश्चन, उन दोनों टाइप के क्वेश्चन को भी कीजिए, लीनियर को भी कीजिए। बाय फॉर नाउ, मिलते हैं कल।